अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जीन्स पे का शॉर्ट कुर्ता तैयार करेंगे। 18 से 20 साल के बच्चे के लिए हमें ये कुर्ता तैयार करना है। तो देखते हैं हमारे कुर्ते की कटिंग किस तरह से है। सबसे पहले हम फ्रंट वाला भाग निकालेंगे। फ्रंट वाला भाग निकालने के बाद हम बैक साइड निकालेंगे। फ्रंट वाले भाग के लिए हम सबसे पहले डबल में कपड़े की घड़ी को डाल देंगे। एक इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 11.5 की हमने कपड़े की घड़ी डाल दी है। इसके ऊपर हम डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमें डॉट लगाना है। 2 इंच पे हम शोल्डर को लेंगे। यहाँ से हमें पूरे शर्ट की लंबाई का नाप लगाना है। 29 पे हमारी शर्ट की लंबाई है। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम इसका डायग्राम डालेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जहाँ पे हमने 2 इंच पे डॉट लगाया था यहाँ पे हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर का नाप हमारा 9.25। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें गले का नाप लेना है। गले का नाप हमारा 2.5 इंच पे आएगा। फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे हमने गले के लिए लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हमें हाफ राउंड की तरफ डाउन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमने शोल्डर को डाउन करते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। हाफ राउंड का नाप हमारा 9 इंच है। 9 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमने 9 इंच पे लाइन ड्रॉ की है वहां से हमें इस तरह से यहाँ पे डॉट करना है, क्योंकि हमारा चेस्ट का नाप यहाँ पे आएगा। शोल्डर से कमर हमें 15.5 पे लेनी है। जहाँ पे हमने 15.5 का डॉट किया वहां पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें छाती का नाप डालना है। छाती का नाप हमारा 10.5 है। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। 10 हमारे कमर का नाप है। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए डॉट करेंगे। सीट 10.5, 1 इंच सिलाई मार्जिन, डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। हाफ राउंड तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्लेयर है, यहाँ पे हमें आधा इंच क्रॉस करना है। यहाँ पे हमने हल्का सा आधे इंच पे इसे क्रॉस किया है। ये हमारे फ्रंट वाले भाग का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट वाले भाग की हमने कटिंग कर ली है। इसी को रखते हुए हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। बचा हुआ कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर हम कटा हुआ भाग रखेंगे। जो हमने फ्रंट साइड को कट किया है वो इस पे इस तरह से रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड को हमें फेस टू फेस रखना है। ये जो हमारा 1.5 इंच है, ये 1.5 इंच को हमें ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखते हुए हमें ये शर्ट की कटिंग करनी है। 1.5 इंच को इस तरह से रखेंगे और पूरे डायग्राम शर्ट के मुताबिक डालते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें शोल्डर को यहाँ पे इस तरह से डाउन करना है। इस तरह से डाउन करते हुए हमें शर्ट का डायग्राम डालना है और शर्ट का डायग्राम डालने के बाद हम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमें शोल्डर कटिंग करते हुए अलग से शोल्डर अटैच करना होता है। उसकी शोल्डर की कटिंग देखेंगे किस तरह से है। उसके लिए हम ये बचा हुआ कपड़ा ले लेंगे। इसे हमें 4 डबल में कपड़े की घड़ी डालना है। शोल्डर के मुताबिक कपड़े की घड़ी डालेंगे। हमने ये 4 डबल में कपड़े की घड़ी डाल दी है। शोल्डर का चौड़ाई हमारी 9.25 है। 9.25 पे डॉट करेंगे। 9.25 पे डॉट करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। 2 इंच पे हम शोल्डर, हमने 2 इंच पे शोल्डर डाउन किया था, इसलिए हम 2 इंच पे डॉट लगा लेंगे। फिर से 2 इंच नीचे लेते हुए सिलाई मार्जिन हमें 1 इंच लेना है। इस तरह से हम 5 इंच पे हमारा बैक साइड का शोल्डर कट करेंगे। जहाँ पे हमारा 5 इंच का डॉट है
वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और जहाँ पे लगाया था यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। गले का नाप लगाएंगे। गले का नाप यहाँ पे भी हमें 2.5 लेना है। के लिए डॉट लगाने के बाद जहाँ पे हमने डॉट लगाया है यहाँ पे हमें इस तरह से ये सर्कल, इस तरह से हमें राउंड शेप में यहाँ पे गले का डायग्राम डालना है। यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे। गले से लेकर हाफ राउंड की तरफ हमें इस तरह से डाउन करना है। हमने शोल्डर को डाउन कर लिया है और हमारे मार्किंग कंप्लीट हो गया, इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी शोल्डर की कटिंग हो गई है। स्लीव्स का डायग्राम डालते हुए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। स्लीव्स का डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। 24 इंच की हमारे स्लीव्स की लंबाई है। 24 इंच लंबाई में हमारे स्लीव्स है। 1 इंच स्किप करते हुए हमें 23 पे डॉट करना है, क्योंकि 2 इंच के हमें इसके नीचे कफ अटैच करना है। 23 इंच पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने 23 इंच पे डॉट किया है वहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई का नाप लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 5 है। 5 पे डॉट करेंगे। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए डॉट करेंगे। ऊपर से 2.5 इंच पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हमें हाफ राउंड का नाप डालना है। जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है हमने वहाँ पे हाफ राउंड का नाप हम शोल्डर के मुताबिक लेंगे। जितना हमारा शोल्डर है उतना ही नाप के मुताबिक हमें डॉट करना है। 9.25 हमारा शोल्डर है, 9.25 पे हम डॉट करेंगे। हाफ राउंड का नाप लेते हुए हम 1 इंच पे डॉट करेंगे। 1 इंच पे डॉट जहाँ पे हमने किया है वहाँ पे हमें हाफ राउंड का शेप डालना है इस तरह से। अब हम लाइन अप करेंगे। जहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन लिया है हाथ के गोलाई के पास, उसे हमें इस डॉट में मिलाना है इस तरह से। इस डॉट में लाइन अप करेंगे और जो हमने 1 इंच छोड़ा है वहाँ पे हमें हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरह से शेप डालना है। स्लीव्स का हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम कुर्ते की स्टिचिंग देखेंगे किस तरह से। सबसे पहले हमें कुर्ते के सामने से जो बटन पट्टी आती है वो तैयार करनी है। तो देखते हैं हमारे कुर्ते की बटन पट्टी किस तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड का शोल्डर अटैच करेंगे। जो हमने कट करके रखा था अलग से उसे हम शोल्डर अटैच करेंगे। बैक साइड के कुर्ते को ओपन करेंगे और शोल्डर को भी इसी तरह से ओपन करते हुए शोल्डर को हम आगे से और पीछे से दोनों साइड पे इस तरह से लगाते हुए आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से रखना है और आधे इंच पे स्टिच करना है। कुर्ते के शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। ये देखिए दाब सिलाई लगाते हुए, और यहाँ पे भी हमने इसे दाब सिलाई लगाते हुए पूरा शोल्डर अटैच कर लिया। अब सामने के फ्रंट साइड की बटन पट्टी तैयार करने का तरीका फ्रंट साइड की बटन पट्टी तैयार करने के लिए हमने पेपर कैनवस ले लिया है। इसे हम 1.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और 11.5 इंच पे इसे डॉट करते हुए पेपर कैनवस को इसके मुताबिक हम कट कर लेंगे। डेढ़ इंच की पट्टी कटिंग करने के बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और जिधर से बंद भाग है उधर से हमें कॉर्नर पे 5 इंच के फासले पे लाइन ड्रॉ करनी है। 5 इंच के फासले पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसके साइड से 1 इंच के फासले पे हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखते हुए 1 इंच के फासले पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और जो 5 इंच पे लाइन ड्रॉ की है हमने वहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये बटन पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इसे हम कपड़े पे प्रेस करेंगे। कपड़े पे प्रेस कर लिया है और साइड से हमने इसे आधे इंच के फासले पे पूरी कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से ये कपड़ा हमने फोल्ड करने के लिए रखा है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करते हुए पूरी तरह से गले को तैयार कर। हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है। बटन पट्टी तैयार होने के बाद हम गले का नाप डालेंगे। गले के पास हमें 2.5 का चौकोन बॉक्स तैयार करना है। इस तरह से 2.5 इस तरह से 2.5 लेंगे और शोल्डर पे भी 2.5 लेते हुए चौकोन बॉक्स तैयार करेंगे और उसमें राउंड शेप देते हुए हम उसे कट कर लेंगे।
गले की कटिंग होने के बाद हमें बटन पट्टी अटैच करना है। शर्ट को ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद गले के जो सेंटर आ रहा है उसी सेंटर में हम बटन पट्टी रखेंगे। बटन पट्टी को इस तरह से रखेंगे और हमने जो कैनविस की 5 इंच के फासले पे जो कटिंग की है उसके लेवल में हमें स्टिच करते हुए गले को पूरी तरह से बटन पट्टी को सिल लेना है। और जहाँ पे हमारे स्टिच रहेंगी उसी के सेंटर में हमें कट करते हुए बटन पट्टी को पूरी तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस करके क्लीन करना है। बटन पट्टी को हमने दोनों साइड से सिलते हुए सेंटर में से कटिंग कर लिया है। कटिंग होने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड फोल्ड करते हुए प्रेस करके हम इसे क्लीन कर लेंगे। हमारी बटन पट्टी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब इसमें हैंगर अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, हमने ये इस तरह से दाबडोरी के हैंगर तैयार कर लिए हैं। दाबडोरी को हमने सिल लिया था और इसे 2-2 इंच के फासले पे हमने कट कर लिया है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधे इंच के फासले पे हमें ये पूरी तरह से इस पे सिलते हुए अटैच करना है। और एक साइड पे हमें इस तरह से ही बटन पट्टी लगानी है। तो स्टिच करते हुए देखेंगे हम ये बटन पट्टी और हैंगर किस तरह से अटैच करना है। बटन पट्टी की चौड़ाई हमने 2 इंच की ली है और लंबाई 10 इंच की है। ऊपर से आधे इंच पे हमें स्टिच करना है। हमने आधे इंच पे स्टिच कर ली है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। बटन पट्टी तैयार होने के बाद हम हैंगर अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है। बटन पट्टी हमें इधर के साइड पे अटैच करना है और इधर के साइड पे हमें हैंगर अटैच करना है। सबसे पहले हम हैंगर अटैच करेंगे। हैंगर को इस तरह से लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए आधे इंच के फासले पे हमें ये हैंगर अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे और स्टिच करते हुए हम आधे इंच के फासले पे पूरे हैंगर को अटैच कर लेंगे। साइड के हैंगर अटैच करने के बाद हमें एक साइड से बटन पट्टी अटैच करने का तरीका देखना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और 1 इंच के फासले पे हमें ये बटन पट्टी रखनी है। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए हम ये बटन पट्टी रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ तक हमें स्टिच करते हुए गले को हमें दूसरी जो पट्टी है हमारी इसे इस तरह से लेवल में रखना है। इस तरह से लेवल में रखेंगे। जितना फासला जितने फासले पे हमने इसकी कटिंग की है उतने फासले पे हम इसे रखेंगे। बटन इस हैंगर को इस तरह से करेंगे और स्टिच करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बटन पट्टी को अटैच कर लिया है। आधे इंच के फासले पे हमें फिर से एक सिलाई लगानी है। हमारी बटन पट्टी पूरी तरह से हमने तैयार कर ली है और हमने इस पे सेकंड सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसे बैक साइड पे रखते हुए शोल्डर टू शोल्डर आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर टू शोल्डर हमने स्टिच करते हुए शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हाफ राउंड पे हमें गहरी कट लगानी है। फ्रंट वाला जो भाग होता है हमें उसे आधे इंच पे गहरी कट लगानी होती है। उसके लिए हम कुर्ते को इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक दूसरे पे रखते हुए आधे इंच के फासले पे हमें इसे गहरी कट लगानी है। आधे इंच के फासले पे इस तरह से डॉट लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स हमने पहले से ही तैयार करके रख ली थी। अगर आपको स्लीव्स तैयार करने का तरीका नहीं आता तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने स्लीव्स को तैयार करके रख लिया था। स्लीव्स की हमने गहरी कट लगा ली है। सामने का जो गहरी कटिंग है वहाँ पे हमें ये अटैच करते हुए दोनों साइड से स्लीव्स अटैच करना है। गहरी कट को गहरी कट की तरफ से लगाएंगे और स्लीव्स आधे इंच के फासले पे अटैच कर लेंगे। दोनों साइड की स्लीव्स अटैच करना हो गई है। हमारे स्लीव्स अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे साइड पॉकेट तैयार करना है। साइड पॉकेट का हमारा थोड़ा सा डिजाइन लेते हुए हमें साइड पॉकेट तैयार करना है। सबसे पहले हम साइड पॉकेट तैयार करेंगे, फिर उसे अटैच करने का तरीका देखेंगे। साइड पॉकेट के लिए हमने कैनवस पेपर ले लिया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। 4.5 हमारे साइड पॉकेट की चौड़ाई है और 5.5 उसकी लंबाई है। हमने डबल में 2.25 लेना है। हमने 2.25 5.5 का बॉक्स तैयार कर लिया है। 1 इंच नीचे लेते हुए हम इस तरह से डॉट करेंगे और वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हमें वहाँ पे इस तरह से ये डिज़ाइन डेकोरेट करना है। आधे इंच के फासले पे, आधे इंच का फासले पे डॉट करेंगे और इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी खीसे की डिज़ाइन तैयार हो गई है। इसके ऊपर से हमें दूसरा कैनवस लगाते हुए डिज़ाइन डेकोरेट करना है। बचा हुआ कैनवस लेते हुए हम उसी को यूज़ करते हुए इसका डिज़ाइन डेकोरेट करेंगे। 2 इंच चौड़ाई में हमने ये कैनवस की पट्टी ले ली है। ये देखिए,
इस तरह से हमें ये डिज़ाइन करना है। ये हमें वाइट कपड़े पे प्रेस करना है और ये हमें ब्लैक कपड़े पे प्रेस करना है। दोनों पार्ट्स हमने कपड़े पे प्रेस कर लिए हैं। अब इसे हम ब्लैक कपड़ा इसके नीचे से रखते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे और फोल्ड करके प्रेस करेंगे। उसी तरह से हमें वाइट कपड़े को भी इसकी एक पट्टी इस तरह से लेनी है और उसके ऊपर रखते हुए हम इसे ऊपर का जो हमने डिज़ाइन कट किया है उसी के मुताबिक स्टिच करते हुए इसे भी हम कट करके प्रेस कर लेंगे। हमने ब्लैक पट्टी तैयार कर और ये देखिए इसे भी हमने इस तरह से स्टिच करते हुए तैयार कर लिया है। अब साइड की पट्टी हमें फोल्ड करते हुए प्रेस करना है। प्रेस करके हम इसे पहले दबा लेंगे और फिर ब्लैक कपड़ा और फिर इस तरह से रखते हुए ऊपर के वाइट कपड़े को हमें स्टिच करते हुए इस पे ऐड कर लेना है। ये देखिए हमने खीसे को प्रेस करते हुए इस तरह से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर से 8.5 इंच के फासले पे खीसे को हम यहाँ पे इसे रखते हुए इसे कॉर्नर से स्टिच करेंगे और खीसे को यहाँ पे स्टिच करते हुए यहाँ पे पूरी तरह से ऐड कर लेंगे। खीसे को हमने यहाँ पे स्टिच करते हुए खीसे को पूरी तरह से ऐड कर लिया है। अब गले का नाप लेते हुए हम कॉलर तैयार करने का तरीका देखेंगे। गले का नाप ले लेंगे। जो हमने ये बटन पट्टी तैयार की है ये बटन पट्टी को हम एक दूसरे के पास इस तरह से रखेंगे और गले को इस तरह से पकड़ते हुए गले का पूरा नाप लेंगे। बटन पट्टी के पास से हमें इस तरह से ये गले को पकड़ते हुए टेप से गले को नाप लेना है। ये देखिए 8 इंच, डबल में हमने 8 इंच लिया है। डबल में गले को नापते हुए 8 इंच है, हमें 16 इंच की कॉलर तैयार करनी है। गले के मुताबिक हमने ये इस तरह से डिजाइनर कॉलर तैयार की है। आपको अगर इस तरह की कॉलर बनाना नहीं आती तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमने ये कॉलर को तैयार कर लिया है। अब इसे हम गले पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए ये कॉलर का हमने जो के लिए जो छोड़ा हुआ कपड़ा है इस पट्टी को गले के कॉर्नर पे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और पट्टी के लिए जो हमारा छुटा हुआ कपड़ा है उसी के लेवल में हमें इसे इस पे स्टिच करते हुए गले को इस तरह से राउंड शेप में हमें आधे इंच के फासले पे कॉलर अटैच कर लेनी है। ये देखिए हमने इसे आधे इंच पे पूरी सिलाई लगा ली है। अब हमने जो फोल्ड किया हुआ भाग था वो फोल्ड किया हुआ भाग हम सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए पूरी कॉलर को तैयार कर लेंगे। देखिए कॉलर को हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हमारी कॉलर तैयार हो गई है। अब हम इसे 1 इंच के फासले पे पूरी फिटिंग लगा लेंगे। उल्टी साइड पे डालेंगे और 1 इंच पे इसकी पूरी फिटिंग लगा लेंगे। जहाँ पे हमने ये इस तरह से डॉट लगाया है ये देखिए हमने इसे 3 इंच के फासले पे इस तरह से खचका लगाया है। ये खचका जहाँ तक है हमें यहाँ तक ही फिटिंग लगानी है। यहाँ पे हमें इसके कट्स तैयार करने हैं। 3 इंच के फासले पे हमने इसे डॉट लगाया है, वहां तक हम कट्स बनाएंगे और उसके ऊपर हमें 1 इंच के फासले पे पूरी फिटिंग लगा देनी है। दोनों साइड से हम इसकी 1 इंच पे फिटिंग लगा लेंगे। कट्स बनाने का तरीका देखेंगे। 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे, फिर से हमें 1/2 इंच पे फोल्ड करते हुए यहाँ के कट्स तैयार करने हैं। हमने इसके कट्स तैयार कर लिए। दोनों साइड की हमारी फिटिंग करना हो गई है। अब हमारा जो नीचे का फ्लेयर है यहाँ पे हमें 1/2 इंच के फासले पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से 1/2 इंच के फासले पे फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे।
और ये देखिए हमारा ये डिजाइनर कुर्ता तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सिंपल स्टेप लेते हुए हमने ये कुर्ते को तैयार कर लिया है। आपको अगर हमारा ये कुर्ते का कटिंग और स्टिचिंग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिजाइनिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। हमने कॉलर का और स्लीव्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक करके इसे स्टिच कर सकते हैं।